पहला क्वेश्चन है, सेबी अधिनियम कौन से वर्ष आया? तो ये आया है 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रिपल पी मतलब पीपीपी का विस्तारित रूप बताओ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। धूम मठ जो है वो किस राज्य में है? तो वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला है, साओ जाओ नृत्य किस राज्य का है? गोवा राज्य का। मेरा संघर्ष किसकी किताब है? तो ये हो जाएगा हिटलर की किताब हो जाएगी। हाईकोर्ट द्वारा रिट जारी करना कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये संबंधित है 226। वर्ष 2022 में सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा केरल। अश्वघोष किसके दरबारी कवि थे? तो राजा कनिष्क के दरबारी कवि थे। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। अगला है, राम सहाय पांडे कौन से नृत्य से संबंधित हैं? राई नृत्य से संबंधित हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको प्रदान किया जाता है? कोच को दिया जाता है। बुद्ध के उपदेशों का जो संकलन है किसमें है? तो त्रिपिटक। विटामिन डी का किससे प्राप्त होता है? तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। अगला है, मृणालिनी साराभाई का संबंध किससे है? भरतनाट्यम। और दूसरा हो जाएगा कुचिपुड़ी से है। संविधान के अंतिम व्याख्याकार का नाम बताओ। सुप्रीम कोर्ट। महावीर स्वामी को जिन नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि इन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त की थी, इसी कारण से जानते हैं। 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा को मिला। पारो तेस्चू कौन से देश का उत्सव है? तो ये हो जाएगा भूटान। डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग करना कि उसकी शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस होम। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किताब जो है वो किसने लिखी? नेल्सन मंडेला। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान किसने प्राप्त किया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पहला स्थान प्राप्त किया महाराष्ट्र ने। कोणार्क का मंदिर कौन से तट पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी। लोकसभा में एससी कैटेगरी के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? 84 84। क्रिप्स मिशन कब आया? क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश के संविधान से ली गई है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला है, हरिप्रसाद चौरसिया कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये संबंधित हैं बांसुरी। जनगणना 2001 की तुलना में 2011 की जनगणना में हिंदुत्व की वृद्धि दर बताओ। हिंदुओं की वृद्धि दर 20%। ओजोन का आणविक द्रव्यमान बताओ। तो 48 यूनिट। मुखौटा नृत्य कहाँ किया जाता है? मुखौटा नृत्य किया जाता है अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। लेब्रा शब्द किस खेल से संबंधित है? लेब्रा शब्द संबंधित है वॉलीबॉल से। पीएम आवास योजना कब से जारी हुई? 25 जून 2015 से। सतनामी आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई 1820 में। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू हुई 2016 में। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कजरी लोकगीत कहाँ का है?
तो ये है पूर्वी उत्तर प्रदेश का है। चना कौन से मौसम में उगाई जाने वाली फसल है? तो रबी के मौसम में उगाई जाने वाली फसल है। एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? तो एलोरा में टोटल 34 गुफाएं हैं। फास्टिंग और फिस्टिंग किसकी किताब है? अनीता देसाई। झाली नृत्य कहाँ का है? तो झाली नृत्य हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का। पूना पैक्ट कब आया? पूना पैक्ट आया था 24 सितंबर 1932 को। संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया? ब्रिटेन। प्रसूति सहायता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो प्रसूति सहायता आता है अनुच्छेद 42 के अंतर्गत। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आईपीएल 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता? चेन्नई सुपर किंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी कौन है? प्रधानमंत्री। मयूर नृत्य किस नृत्य को कहा जाता है? मयूर नृत्य कहा जाता है राई नृत्य को कहा जाता है। अगला है, भजन सोपारी कौन से घराने से संबंधित है? सूफियाना घराना। भरतनाट्यम नृत्य के लिए 2022 का पद्मश्री पुरस्कार किसे मिला? आर मुथुक्कनमाल। भारत के पहले बैंक का नाम बताओ? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्र आर्थिक विकास था जिससे गरीबी उन्मूलन व आय वृद्धि हो सके। सास बहु मंदिर कहाँ पर है? तो राजस्थान के उदयपुर में सास बहु मंदिर हो जाएगा आपका। जनगणना 2011 के अनुसार किन दो राज्यों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखिए, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। एशियन गेम्स की प्रथम बार मेजबानी भारत ने कब की थी? दो बार मेजबानी भारत कर चुका है। प्रथम बार की थी 1951। सबसे बड़ा पादप कौन सा है? पोसीडोनिया। अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया? बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। जनधन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बैंकिंग अथवा बचत जमा खाता, प्रेषण ऋण, बीमा, पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं को प्रभावी ढंग से सभी तक पहुंचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा वर्ल्ड कप कितने साल के अंतराल में होता है? तो ये होता है 4 साल के अंतराल में फीफा वर्ल्ड कप होता है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी? यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन-तमसा। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया? इब्राहिम लोदी। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कितने भागों में विभाजित था? टोटल 3 भागों में विभाजित था। अनुच्छेद 44 का संबंध किससे है? राज्य अपने नागरिकों के लिए भारत के पूरे क्षेत्र में एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड प्रदान करने का प्रयास करेगा। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 39 से किससे संबंधित है? तो समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना है और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। भारतीय ओलंपिक संघ के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताओ? तो सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। ताज महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में मनाया जाता है। सिद्धि धमाल नृत्य कौन से राज्य का है? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य का। NH10 राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से राज्य से शुरू होता है? दिल्ली। बीरबल के बचपन का नाम क्या है? महेश दास। साहित्य नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 किसको मिला? पद्मा सुब्रमण्यम।
अगला है धमाल जो नृत्य है ये कहाँ का है? तो ये हो जाएगा हरियाणा का। रेहला किताब कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अरबी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग टू विन किताब जो है वो किसकी है? साइना नेहवाल। विधानमंडल में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सन 1939 को। ओलंपिक 2021 का पहला मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय कौन थे? मीराबाई चानू। काम का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 41 से। लोकमान्य तिलक 2023 का पुरस्कार किसे मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। किशन महाराज कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तबला। रॉलेट एक्ट भारत में कब आया? 21 मार्च 1919। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल बताओ। तो 1296 से 1316। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा संस्करण कहाँ पर हुआ? हरियाणा में हुआ था। पंचवर्षीय योजना किस देश से ली गई है? रूस। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तमिलनाडु। जिंदा पीर के नाम से कौन जाना जाता है? औरंगजेब। अगला है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। पहला युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। दूसरे युद्ध की बात करें 1556 में अकबर और हेमू की सेना के बीच लड़ा गया था। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताओ। लक्षद्वीप। एलिस वंडरलैंड किसकी किताब है? चार्ल्स लुटविच डॉक्सन। अनुच्छेद 300A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A का उद्देश्य यह गारंटी देना है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति से वंचित नहीं होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 168 किससे संबंधित है? राज्य में विधानमंडल का प्रावधान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 143 का संबंध किससे है? तो देखिए जो कोई भी गैर कानूनी जनसमूह का सदस्य होगा तो उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा जिसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है या आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। मगध साम्राज्य का पहला वंश कौन सा था? हर्यक वंश। हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाते हैं? नागालैंड में। और प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यह त्यौहार मनाया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम बताओ। मनोहर लाल खट्टर। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तबला। अगला है अनुच्छेद 361 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति या राज्यपाल या किसी राज्य का प्रमुख अपने कार्यालय की शक्तियों और कर्तव्यों के पालन और उसके द्वारा किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए किसी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होगा। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।